Matrix. Matrix is any array of real number arranged in row and column. मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है. अरे का मतलब क्या होता है? एक अरेंजमेंट, एक टाइप का अरेंजमेंट है. किसका? रियल नंबर्स का. किसका? रियल नंबर्स का, रो एंड कॉलम में. मैट्रिक्स को डिनोट कराया जाता है कैपिटल लेटर से. मैट्रिक्स को डिनोट कराया जाता है कैपिटल लेटर से. और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो ए आई जे के फॉर्म में या तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं या तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं. ए आई जे के फॉर्म में. ये नेम ऑफ द मैट्रिक्स है. ये मैट्रिक्स को डिनोट कराता है. क्या कहलाता है? नेम ऑफ मैट्रिक्स है. और ये ए आई जे क्या होता है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं. आई का मतलब होता है, आई रिप्रेजेंट कराता है नंबर ऑफ रोज को. आई रिप्रेजेंट कराता है रोज को. जे रिप्रेजेंट कराता है कॉलम को. जे रिप्रेजेंट कराता है कॉलम. तो हर एक मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होता है. हर एक मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होता है. तो सपोज कोई मैट्रिक्स ए, तो ऑर्डर जैसे 2 3 1 5 2 1. अगर ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें रो बोला जाता है. हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं. वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं. वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं. तो इस मैट्रिक्स में दो रो हैं. रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकेंड. और कितने कॉलम हैं? 3 1 2 एंड 3. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कराया जाता है रो इनटू कॉलम के फॉर्म. यानी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो को m से रिप्रेजेंट कराते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट कराया जाता है. अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है हमें, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, ये कितने रो थे? इसमें 2 रो हैं, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम है. 2 3 1 5 2 1. इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3. यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहाँ लिखा जाता है? मैट्रिक्स के बाद लिखा जाता है. किस फॉर्म में लिखा जाता है? m क्रॉस n के फॉर्म. किसके फॉर्म में लिखते हैं? m क्रॉस n. m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम. तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं 1 एंड 2, 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3. m इज इक्वल टू कितना है? 2. n इज इक्वल टू कितना है? 3. तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? किस ऑर्डर की कहलाएगी? 2 क्रॉस 3 की कहलाएगी. अब इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट कराए जाते हैं? सपोज कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का. 3 क्रॉस 3 का. तो पहला एलिमेंट जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो A11, दूसरा A12, A13, A21, A22, A23, A231, A32 एंड A33. हमने कहा था कि एलिमेंट्स को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं. किसके फॉर्म में लिखते हैं? ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं. आई रोज को रिप्रेजेंट करा रहा, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है. यानी इस एलिमेंट का मतलब क्या है? A11 का क्या मतलब है? कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में. फर्स्ट कॉलम में. A12 का मतलब क्या है? कि एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है. A13 का क्या मतलब है? कि एलिमेंट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में. A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम. A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम. A31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. A32 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम. A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम. थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम.
कितनी नंबर ऑफ रोज है? 3 नंबर ऑफ रोज है और 3 नंबर ऑफ कॉलम है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3 क्रॉस 3 का होगा। यानी m क्रॉस n इज इक्वल टू कितना होगा? 3 क्रॉस 3। यानी नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू भी कितनी है? 3 है। n इज इक्वल टू भी कितनी है? 3। तो कोई भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कराई जाती है कैपिटल लेटर से, नेम कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट a i j के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराए जाते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया जाता है। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया जाता है? m क्रॉस n के फॉर्म। m क्या कहलाता है? नंबर ऑफ रोज कहलाती है। n क्या कहलाता है? नंबर ऑफ कॉलम। a i j में i रिप्रेजेंट कराता है करस्पॉन्डिंग रो को, और j रिप्रेजेंट कराता है करस्पॉन्डिंग कॉलम, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को। कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। अगर हम मैट्रिक्स A को लेते हैं तो मैट्रिक्स A में कितनी रो है? 1 एंड 2 रोज है। कितने कॉलम है? 1 एंड 2, 2 कॉलम है और 2 रोज है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में देखें तो 2 रो है, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम, 1 2 एंड 3। ऑर्डर किस फॉर्म में लिखा जाता है? m क्रॉस n। रो कितनी है? 2। कॉलम कितनी है? 3। 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 1 2 3 एंड 4 है। तो इसका ऑर्डर क्या लिखा जाएगा? 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 4। इस मैट्रिक्स में देखें तो कितनी रो है? 1 2 एंड 3 रोज है। कॉलम कितना है? 1, तो 3 क्रॉस 1 लिखा जाएगा। इस मैट्रिक्स में अगर देखें मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। कितने नंबर ऑफ कॉलम है? 5 नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम मैट्रिक्स ए को लेते हैं, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट A11 को पूछो। अगर मैं कहता हूं कि मैट्रिक्स ए में एलिमेंट A11 कौन सा है? A11 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है? 1। अगर बोलूं A12 कितना है? तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कितना है? 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी A21 इज इक्वल टू कितना है? 5। A22 इज इक्वल टू कितना है? 3। ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हो। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को मैं लिखता हूं कि अगर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू स्मॉल b आई जे के फॉर्म में लिखी हुई तो B11 कितना होगा? B11 इज इक्वल टू 5 है। B12 इज इक्वल टू कितना होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 है। B13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 0। B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है? 1। B22 की अगर बात करें, B22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम इज इक्वल टू कितना होगा? -2। B23 की बात करूं अगर, B23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट क्या है? 3 है। अगर सिमिलरली मैट्रिक्स सी की बात करूं, मैट्रिक्स सी में कितने रो हैं? एक ही रो है। मैट्रिक्स सी के एलिमेंट अगर सी, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू रिटर्न है सी आई जे के फॉर्म में, तो C11 इज इक्वल टू है 2, C12 इज इक्वल टू है 4, C13 इज इक्वल टू है 1, C14 इज इक्वल टू है 3। सेकंड रो है ही नहीं। अगर मैट्रिक्स डी रिटर्न हो, मैट्रिक्स डी रिटर्न हो डी आई जे के फॉर्म में, डी आई जे के फॉर्म, तो डी 11 इज इक्वल टू कितना है? 1। D12 है ही नहीं क्योंकि सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो D21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है? 0। D31 इज इक्वल टू कितना है? -2। मैट्रिक्स E की बात करूं, अगर मैट्रिक्स E इज इक्वल टू रिटर्न हो E आई जे के फॉर्म में, तो E11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 है। E12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है? 1। E13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है? 6। E14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 5 है। E15 फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम कितना है? 3 है।
E21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है -3। E22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना है 4। E23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना है प्लस का 8। E24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कितना होगा 11। E25 इज इक्वल टू कितना होगा सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम कितना है हमारा 2। अगर सिमिलरली E31 की बात करें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है 9। E32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना हो जाएगा 4। E33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है 0। E34 6 थर्ड रो। E35 थर्ड रो फिफ्थ कॉलम कितना है 7। तो इस तरीके से हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑर्डर की बात करते हैं मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ रोज काउंट करिए, फिर नंबर ऑफ कॉलम काउंट करिए, और नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू क्या होता है ऑर्डर होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से रिप्रेजेंट कराया जाता है। जैसे मैट्रिक्स ए में 2 नंबर ऑफ रोज थे 1 एंड 2, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 नंबर ऑफ कॉलम थे तो 2 कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो, कितनी रो हो सिंगल रो, अगर कोई मैट्रिक्स केवल एक रो रखती हो उसे क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 5, इस मैट्रिक्स में केवल एक रो है, कितने कॉलम 4 है, ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 4 का। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू कितना है 1, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। किस ऑर्डर की रो मैट्रिक्स है ये 1 क्रॉस 4 की है। सेकंड एग्जांपल अगर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 है, कॉलम कितने हैं 2, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रोज 1 होने के कारण इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, अ मैट्रिक्स रो का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रोज इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एन एग्जांपल की एक मैट्रिक्स है A जिसमें 2 3 एंड 1 ये 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ रोज तो 3 1 2 एंड 3 रोज है, लेकिन कॉलम कितना है 1, क्या कहलाएगी ये कॉलम मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 2 4 8 9, नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, मैट्रिक्स क्या कहलाएगी 4 क्रॉस 1 की कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स सेम नंबर ऑफ रोज एंड रखे, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रख रही है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, यानी m इज इक्वल टू क्या है n है, तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर सपोज कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का है, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, एलिमेंट A B C D E F G H एंड I, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 1 2 एंड 3। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स ए कोई भी ऑर्डर की हो, सपोज 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं और इसके सारे एलिमेंट 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है। अगर किसी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स इक्वल हो 0 के,
तो उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं और इसे रिप्रेजेंट कराया जाता है ओ से। इसे रिप्रेजेंट कराया जाता है ओ से। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं? ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स ली, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। जैसे 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0 1, 2x2 की मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। यहां हम ए एंड बी ले रहे हैं, ए एंड बी ले रहे हैं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां पर कोई भी एलिमेंट 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी ऑल अदर एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो के इक्वल, हमने 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कंडीशन है यहां डायगोनल एलिमेंट को क्या होना? डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ईच डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे 1 के, एंड डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए? जीरो के इक्वल होने चाहिए। किसके इक्वल होने चाहिए? जीरो के। तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बच्चा एक क्वेश्चन करता है कि सर डायगोनल मैट्रिक्स में भी तो कुछ आपने ऐसे ही पढ़ाया कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते तो मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना डिफरेंस दोनों में क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के अलावा भी कुछ हो सकते हैं या 1 भी हो सकते हैं। यहां आप ए बी एंड सी भी रख सकते हो, ए बी एंड सी। कंडीशन क्या? जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? जो डायगोनल एलिमेंट है वो किसके इक्वल होने चाहिए? 1 के इक्वल होने चाहिए। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगर 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स लिखनी है तो 1 0 0 1 कितना हो जाएगा? 2x2 की मैट्रिक्स 1 0 0 1। 1x1 की लिखनी है तो आप लिख सकते हो 1x1 की मैट्रिक्स लिखनी है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4x4 की मैट्रिक्स लिखनी है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो, उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अगर सब जीरो होते हैं तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। और इस मैट्रिक्स को आई से डिनोट कराया जाता है। इससे डिनोट कराते हैं कैपिटल आई से डिनोट। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 3x3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू एंड आर।
अगर हम कहें कि मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू B, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू B, only when each corresponding element of only when each corresponding element of both matrices are equal, कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब कहलाएंगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हैं, उसके बाद ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे हमने A11 लिया, A11 में A इज इक्वल्स टू इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी A11 के इक्वल यानी x के इक्वल होना चाहिए। B किसके इक्वल होना चाहिए? y के। ये 1 2 है तो इसके भी 1 2 के इक्वल होना चाहिए। C इज इक्वल्स टू A12 के लिए A13 यहां कितना है? C है, तो C इक्वल होगा किसके? Z के होना चाहिए। फिर A21 की बात करते हैं। A21 एलिमेंट कितना होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट D है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है? L, D इज इक्वल्स टू L। सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट E इज इक्वल टू सेकंड रो सेकंड कॉलम M के इक्वल होना चाहिए। सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट F इक्वल होना चाहिए सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट N के इक्वल। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम G इक्वल होना चाहिए P के, थर्ड रो सेकंड कॉलम H इक्वल होना चाहिए थर्ड रो सेकंड कॉलम Q के, और थर्ड रो थर्ड कॉलम I एलिमेंट I इज इक्वल टू जिसके इक्वल होना चाहिए R के। अगर ये सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B इक्वल है। इसी के रिवर्स अगर हम कहते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B है, देन सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। m इज इक्वल्स टू 2 है और n इज इक्वल्स टू कॉलम भी कितने हैं? 2। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज 2 है इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है ऑर्डर बताना है यानी m क्रॉस n बताना है। नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 2। यानी जो भी ऑर्डर है उनको आपस में क्या करा दीजिए? मल्टीप्लाई करा दीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। थर्ड में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। तो m क्रॉस n इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितना है? 4 है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम कितना है? 1। 3 क्रॉस 1। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 1 जा 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 एंड 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 12। नेक्स्ट 1 2 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5। मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 5 की। ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 5 की। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 3 5 जा 15। नेक्स्ट 1 2 3 4 रोज हैं, कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2। 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को लिखना होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी कितनी थी? 2 क्रॉस 2 की थी, सिंगल रो था, 2 कॉलम थे, तो 1 क्रॉस 2 का है।
ये कितना है 1 क्रॉस 4 का है, 3 क्रॉस 1 का है। और नंबर ऑफ एलिमेंट होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकंड क्वेश्चन है बताना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले कंपेयर कराते हैं A11, फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, यहाँ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 0, ये आपस में इक्वल नहीं। तो पहला ही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगी। बाकी आपको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। मैंने A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड मैट्रिक्स में कितना 0, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सेकंड है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 लिखा हुआ है, यहाँ 3 + 1 है, कितना आएगा 4, इक्वल यानी A11 इक्वल आ गया। A12 चेक करते हैं, 7 है √49, तो 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा, हम पॉजिटिव रियल रूट्स लेंगे। A21 की बात करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना है 3, 5 - 2 भी कितना होगा 3। A22 की बात करते हैं एलिमेंट कितना है 2, 6/3 कितना होगा 2, इक्वल टू कितना है 2। इसके सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे इक्वल मैट्रिक्स।